गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मुझे वो मनुष्य बहुत प्रिय होते हैं जो मुझसे भक्ति करते हैं, अपनी भक्ति भाव के कारण मेरे शरण में आते हैं। लेकिन मुझे वो मनुष्य और भी अधिक प्रिय होते हैं जो मनुष्य भोले होते हैं, निश्चल होते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। अपने भोले और निश्चल स्वभाव के कारण वो मेरा मन मोह लेते हैं। लेकिन हे पार्थ, मुझे वो मनुष्य सर्वाधिक प्रिय होते हैं जो ज्ञानी होते हैं और अपने ज्ञान के वशीभूत वो मेरा अनुसरण करते हैं, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो सदैव सम्माननीय होता है। लेकिन क्या हो अगर आपका पाला किसी महामूर्ख से पड़ जाए तो? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो चलिए आप सबको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, बिना स्किप किए हुए सुनिएगा, नहीं तो आपके घर में ठहाकों की गूंज थोड़ी कम हो जाएगी। एक समय की बात है, एक संत महाराज एक नगर में अपने 2 चेलों के साथ भिक्षाटन के लिए पहुंचे, नारायण दास और गोवर्धन दास। पहले महंत जी ने नारायण दास को कहा कि जाओ तुम नगर में भिक्षाटन करके ले आओ और साथ ही ये भी पता करना इस नगर का नाम क्या है और यहाँ के राजा कौन है। तब तक मैं गोवर्धन दास के साथ बैठता हूँ। नारायण दास चला गया और थोड़ी ही देर में वो भिक्षाटन करके लौट गया। महंत जी ने पूछा, क्या लाए हो? नारायण दास ने कहा, महंत जी, मुझे 7 टका भिक्षाटन में मिला है और साथ ही यहाँ के नगर का नाम है अंधेरी नगर और राजा का नाम है चौपट राजा। महंत जी ने कहा, ठीक है नारायण दास, अब तुम बैठो और गोवर्धन दास तुम जाओ, इन पैसों से भोजन हेतु कुछ खरीद के ले आओ। गोवर्धन दास को बड़ी हंसी आ रही थी अंधेरी नगरी चौपट राजा सुन के। वो झूमते मचलते हुए बाजार पहुंचा और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि बहुत सारी सब्जियां बिक रही है। उसने पूछा कि माता जी, इस सब्जी का क्या भाव लगाती हो? महिला ने कहा, टके सिर। फिर दूसरी सब्जी की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका क्या भाव है? उसने कहा, टके सिर। उसे बड़ी हंसी आई कि सारी भाजी टके सिर मिल रही है। उसने थोड़ा सब्जी खरीद लिया और फिर एक हलवाई के दुकान पे पहुंचा और पूछने लगा, भैया ये लड्डू कैसे दे रहे हो? हलवाई ने कहा, टके सिर। गोवर्धन दास ने पूछा, और खाजा? तो उसने कहा, टके सिर। गोवर्धन दास को बड़ा अजीब लगा, यहाँ सब कुछ टके सिर मिलता है, कितना अच्छा नगर है, सब कुछ सस्ता है। उसने बहुत सारा मिठाई खरीद लिया और अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने गोवर्धन दास के हाथ में बड़ा बड़ा बैग देखा तो पूछने लगे, गोवर्धन दास इतना क्या लेके आए हो? गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी मेरे पास 7 टके थे तो मैंने बहुत सारा सामान खरीदा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ टके सिर मिल रहा है। कितना अच्छा है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गुरुदेव ने कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गोवर्धन दास ने कहा, क्या बात करते हैं गुरुजी, कितना अच्छा है, सब कुछ इतना सस्ता मिल रहा है, कितने मज़े से हम यहाँ रह सकते हैं। कुछ दिन रुक जाते हैं फिर चलेंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए। गोवर्धन दास ने कहा, क्या बात करते हैं गुरुजी, कितना अच्छा है, सब कुछ इतना सस्ता मिल रहा है, कितने मज़े से हम यहाँ रह सकते हैं। कुछ दिन रुक जाते हैं फिर चलेंगे। महंत जी ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम दूसरे नगर को भिक्षाटन के लिए जाते हैं। और गोवर्धन दास जिद करने लगा। गोवर्धन दास के जिद को देखते हुए गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम कुछ दिन यहीं पे रुको, मैं नारायण दास के साथ दूसरे नगर को भिक्षाटन के लिए चला जाता हूँ। गोवर्धन दास को वहीं छोड़ गुरुदेव नारायण दास के साथ निकल गए। अब गोवर्धन दास बहुत खुश था। वो कुछ भिक्षाटन करता और टके से सब कुछ खरीद के खाता और धीरे धीरे वो मोटा होने लगा। इधर राज दरबार में एक गुहारी गुहार लगाता हुआ आया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, कल्लू का दीवाल गिर गया जिसकी वजह से मेरी बकरी मर गई। राजा ने कहा, ये कैसे हुआ? गुहारी ने कहा, महाराज कल मेरी बकरी कल्लू के दीवाल के पीछे बंधी थी, लेकिन कल्लू का दीवाल उसके ऊपर गिर गया जिसकी वजह से मेरी बकरी की मौत हो गई। मैं आपसे गुहार करता हूँ कि कल्लू को बुलाया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा ने सैनिकों को कहा, जाओ कल्लू को बुला के ले आओ। सैनिक थोड़ी ही देर में कल्लू को बुला के ले आए और राजा जो था कल्लू से पूछने लगा, ए कल्लू, तुमने कैसी दीवार बनाई कि इसकी बकरी मर गई? कल्लू ने कहा, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती उस कारीगर की है जिसने दीवार अच्छी से बनाई ही नहीं थी। राजा ने कहा, कल्लू को छोड़ो और कारीगर को बुला के लाओ। थोड़ी ही देर में सैनिक कारीगर को लेके राज दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा ने पूछा, ओ कारीगर, तुमने कैसा दीवार बनाया था जिसके गिर जाने के कारण कल्लू की मौत हो गई? कल्लू ने कहा, महाराज मैं जिंदा हूँ,
मौत इसके बकरी की हुई है। राजा ने कहा हाँ हाँ जो भी है। कारीगर ने कहा क्षमा कर दीजिए महाराज, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। वो चूने वाले ने चूना ही इतना गीला बना दिया था जिसकी वजह से दीवार कच्ची रह गई। राजा ने कहा कारीगर को छोड़ो, चूने वाले को बुला के लाओ। सैनिक गए और चूने वाले को पकड़ के ले आए। राजा ने कहा ओ चूने वाले, तुमने चूने में पानी क्यों डाला था ज्यादा, जिसकी वजह से इसकी दीवार कच्ची रह गई और बकरी मर गई। चूने वाले ने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, उस भिस्ती ने चूने में पानी ही ज्यादा डाल दिया था जिसकी वजह से चूना गीला था। राजा ने कहा चूने वाले को छोड़ो, भिस्ती को बुला के लाओ। थोड़ी ही देर में भिस्ती को बुला के लाया गया। राजा ने कहा ओ भिस्ती, तुमने चूने में पानी क्यों डाला ज्यादा, जिसकी वजह से इसकी बकरी मर गई। भिस्ती ने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, उस कसाई ने मुझे इतना बड़ा मशक बना के दिया जिसकी वजह से उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया। राजा ने कहा इस भिस्ती को छोड़ो और उस कसाई को बुला के लाओ। कसाई को बुला के लाया गया। राजा ने कहा ओ कसाई, तुमने मशक क्यों बड़ा बनाया जिसकी वजह से इसके बकरी की मौत हो गई। कसाई ने कहा महाराज मेरी क्या गलती है, मैं जब भेड़ लेने गया तो उस गडेरिये ने मुझे 1 ही टके का बड़ा सा भेड़ दे दिया जिसकी वजह से मशक बड़ा बन गया। राजा ने कहा इस कसाई को छोड़ो, गडेरिये को बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में गडेरिये को लेके सैनिक राजदरबार में उपस्थित हुए। राजा ने पूछा ओ गडेरिये, तुमने इसे इतना बड़ा भेड़ क्यों दे दिया जिसकी वजह से इसने बड़ा मशक बनाया और इसकी बकरी मर गई। गडेरिये ने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं थी, कोतवाल साहब के बेटे की शादी थी और उन्होंने बाराती का बड़ा सुंदर शोभा यात्रा निकाला था जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया और मैंने इसे बड़ा भेड़ दे दिया। राजा ने कहा इस गडेरिये को छोड़ो और उस कोतवाल को बुलाओ। थोड़ी ही देर में सैनिक उस कोतवाल को लेके राज दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा ओ कोतवाल, तुमने अपने बेटे की शादी में इतनी सुंदर शोभा यात्रा क्यों सजाई जिसकी वजह से इसकी बकरी मर गई। कोतवाल कुछ कहता उससे पहले उसे फांसी की सजा सुना दी गई और अब कोतवाल के लिए फांसी का फंदा बनाया गया और उसे फांसी के फंदे तक ले जाया गया। लेकिन फांसी का फंदा बहुत बड़ा बन गया था और वो कोतवाल के गर्दन में बहुत बड़ा हो गया था। राजा ने कहा जाओ किसी मोटे आदमी को ढूंढो जिसके गले में ये फंदा आ जाए, क्योंकि फांसी का फंदा बना है तो उसका उपयोग तो होना चाहिए। अब पूरे नगर में मोटे आदमी की तलाश होने लगी जिसका गर्दन मोटा हो और ये फांसी का फंदा उसके गले में चला जाए। ढूंढते ढूंढते राज सैनिकों को गोवर्धन दास एक मिठाई के दुकान पे मिठाई खाता हुआ मिला। सैनिकों ने कहा यही वो इंसान है जिसके गले में ये फंदा आ जाएगा और उन लोगों ने गोवर्धन दास को पकड़ लिया। गोवर्धन दास ने कहा भाइयों क्यों पकड़ते हो, मैंने क्या अपराध किया है। सैनिकों ने कहा चलो चुपचाप, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। गोवर्धन दास ने कहा मुझे क्यों फांसी की सजा हुई है, मैंने क्या किया है, मैं तो एक संत महात्मा आदमी हूँ। सैनिकों ने कहा वो सब हम नहीं जानते हैं, ये फांसी का फंदा तुम्हारे ही गले में आएगा इसलिए तुम्हें फांसी दी जाएगी। बेचारा गोवर्धन दास कितना भी गिड़गिड़ाया लेकिन वो राज सैनिक गोवर्धन दास को घसीटते हुए फांसी के तख्ते पे ले आए। अब गोवर्धन दास के पास अपने गुरु को पुकारने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो मन ही मन अपने गुरु को पुकारने लगा और उसके दिल की आवाज उसके गुरु तक पहुंच गई। थोड़ी ही देर में महंत जी उस जगह पहुंच गए जहां गोवर्धन दास को फांसी दी जा रही थी। महंत जी ने राज सैनिकों को कहा कि हटो मेरे रास्ते से, मेरे चेले को फांसी दिया जा रहा है, मुझे उसे अंतिम दीक्षा देना है। सारे सैनिक हट गए और वो जो गुरुदेव थे वो गोवर्धन दास के पास पहुंचे और उसके कान में कुछ कहा। गोवर्धन दास ने कहा कि चलो भाई चलो, मुझे जल्दी से फांसी चढ़ा दो। महंत जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे रहते हुए पहले तुम्हें कैसे फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, इस फांसी का हकदार मैं हूँ। गोवर्धन दास ने कहा नहीं नहीं, फांसी पर तो मुझे ही चढ़ाया जाना चाहिए। तभी राजा वहां आ गया और राजा ने कहा ये क्या हो रहा है। सैनिकों ने कहा महाराज ये दोनों गुरु और शिष्य आपस में लड़ रहे हैं कि फांसी मैं चढ़ूंगा तो फांसी मैं चढ़ूंगा। राजा ने कहा ऐसी क्या बात है कि तुम दोनों फांसी चढ़ना चाहते हो। तो महंत जी ने कहा वो महाराज बात ये है कि ये जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ है, अभी जो भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं गुरु हूँ, इसीलिए स्वर्ग जाने का मौका मुझे मिलना चाहिए। ये सुन के वहाँ खड़े मंत्री बोलने लगे कि नहीं नहीं, फांसी पे मुझे चढ़ाओ, मुझे स्वर्ग जाना है। कोतवाल ने कहा फांसी की सजा तो मुझे सुनाई गई थी, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे स्वर्ग जाना है। राजा ने कहा एक राजा के रहते हुए बाकी लोग क्यों चढ़ेंगे फांसी पर, फांसी पर मुझे चढ़ाया जाएगा। सैनिकों सुनो, मेरे आदेश का पालन करो, मेरे रहते हुए कोई भी पहले स्वर्ग नहीं जाएगा, पहले स्वर्ग मैं जाऊंगा, मुझे फांसी पे चढ़ाओ। और सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया। तो देखा आपने
किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो जीवन का सत्यानाश हो सकता है। इसीलिए सदैव दोस्ती और दुश्मनी दोनों ज्ञानियों से ही निभाइए। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।